जब आप दुनिया के किसी सबसे ताकतवर नेता को अपनी कार से उतरकर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते देखते हैं तो लगता है ना कि कितनी साधारण और नॉर्मल सी बात है। लेकिन यकीन मानिए, कैमरे पर दिखने वाले इस 15 मिनट के छोटे से पल के पीछे दुनिया का सबसे जटिल, सबसे महंगा और बिल्कुल अभेद्य सुरक्षा चक्र काम कर रहा होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी इल्यूजन को डिकोड करने वाले हैं और देखेंगे कि एक बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली विजिट के पीछे असल में क्या-क्या चल रहा होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक बहुत ही अजीब लेकिन चौंकाने वाले सवाल के साथ। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान जब भी ट्रैवल करता है तो वो अपनी खुद की पोर्टेबल टॉयलेट सीट साथ लेकर क्यों चलता है? सुनने में शायद किसी जोक जैसा लगे, राइट? लेकिन इसका जवाब इंटरनेशनल जासूसी के एक ऐसे गहरे खेल से जुड़ा है जिसे जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। इस सस्पेंस को हम आगे रिवील करेंगे। अब जरा इस पूरे ऑपरेशन के स्केल के बारे में सोचिए। मतलब ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं है, ये लिटरली एक पूरे के पूरे मिनी शहर को उठाकर दूसरे देश में शिफ्ट करने जैसा होता है। और ये सब रातों रात तो बिल्कुल नहीं होता। उस 15 मिनट की वॉक के लिए करीब 5 महीने पहले से ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सबसे पहले व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंशियल डिसीजन मेमो या कह लें पीडीएम पर साइन होता है। फिर एडवांस सर्वे टीमें उस देश में पहुंचती हैं। महीनों तक लाइव मॉक ड्रिल चलती हैं और फिर विजिट से ठीक पहले आसमान के सबसे बड़े जहाजों में से एक C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए अमेरिका से गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और सारा तामझाम वहां उतारा जाता है। अब इस पॉइंट पर जो डिटेल है ना, वो सच में आपका दिमाग घुमा देगी। एडवांस्ड सर्वे टीम सिर्फ रूट चेक नहीं करती, वो ये तक देखती हैं कि जब काफिला गुजरेगा तो कहीं सूरज की रोशनी सीधे प्रेसिडेंट की आंखों में तो नहीं पड़ेगी। मतलब सोचिए, सड़कें इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि पूरा का पूरा काफिला बिना रुके एक साथ यू टर्न ले सके। और तो और एयरपोर्ट का रनवे कम से कम 10,800 फीट लंबा होना चाहिए और वहां मिलने वाले विमान के जेट A1 फ्यूल का सैंपल बकायदा अमेरिका की लैब्स में वापस भेजा जाता है, सिर्फ क्वालिटी टेस्ट के लिए। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट को किसी 5 स्टार होटल में रुकना है तो उसे लिटरली एक किले में बदल दिया जाता है। आपके और हमारे लिए जो ऑनलाइन मैप्स और होटल लेआउट इंटरनेट पर होते हैं ना, उन्हें पूरी तरह से डिलीट करवा दिया जाता है ताकि कोई भी स्ट्रक्चर की स्टडी ना कर पाए। जिस फ्लोर पर प्रेसिडेंट रुकते हैं उसे सील करके हर जगह बुलेट प्रूफ और बैलिस्टिक ग्लास लगा दिए जाते हैं। खाने तक के लिए डुप्लीकेट किचन बनते हैं और हर निवाले की माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है ताकि किसी जहर या इन्फेक्शन का चांस 0% हो जाए। और जिस वेन्यू पर इवेंट होना है वहां के प्रोटोकॉल्स किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं होते। 6.8 टन के भारी भरकम एंटी रैम बैरिकेड्स लगाए जाते हैं जो 80 किलोमीटर की स्पीड से आते ट्रक को भी चूर चूर कर दें। जमीन के नीचे से खतरे को भांपने के लिए टनल वाइब्रेशन सेंसर्स लगाए जाते हैं। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, खुले वेन्यू में बंदरों को भगाने के लिए सच में ऐसे आदमियों को हायर किया जाता है जो लंगूर की आवाज निकाल सके। इसके अलावा पूरे इलाके से भिखारियों और हर संदिग्ध व्यक्ति को पहले ही हटाकर कस्टडी में डाल दिया जाता है। इस दौरान प्रेसिडेंट हमेशा एक 7 लेयर सिक्योरिटी बबल के एकदम सेंटर में होते हैं। सोचिए, एक के बाद एक घेरे। सबसे बाहर लोकल पुलिस जो भीड़ को कंट्रोल करती है, बीच में भारी हथियारों वाले कमांडोज और स्नाइपर्स, और सबसे अंदरूनी घेरे में प्रेसिडेंट के एकदम पास 300 से भी ज्यादा अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स होते हैं जो उन्हें अपनी बॉडी से कवर करते हैं। और हाँ, आसमान का भी यही हाल है। 18 से 56 किलोमीटर तक का पूरा इलाका नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है। मतलब हवा में भी कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। अब आप सोचेंगे कि इतनी सिक्योरिटी काफी है ना, लेकिन नहीं, इसे जानबूझकर तोड़ने की कोशिश की जाती है। अमेरिकी एजेंट्स खुद डमी टिकट और नकली पासपोर्ट लेकर होस्ट देश के एयरपोर्ट्स और सिक्योरिटी में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइव मॉक ड्रिल होती है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, असली विजिट से पहले सिस्टम के हर छोटे से छोटे लूप होल या कमजोरी को ढूंढना और उसे पूरी तरह से सील कर देना। खैर, इन सब के बीच जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अमेरिका के कमांडर इन चीफ अपनी सबसे बड़ी ताकत हर पल अपने साथ रखते हैं। इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। ये एक खास ब्लैक बैग है जिसमें न्यूक्लियर हमले के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। इसके साथ ही एक कार्ड होता है जिसे द बिस्किट कहते हैं, जिस पर ऑथेंटिकेशन कोड्स होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आसमान में 45,000 फीट की ऊंचाई पर भी कोई वर्ल्ड क्राइसिस आ जाए तो प्रेसिडेंट वहीं से तुरंत न्यूक्लियर स्ट्राइक का ऑर्डर दे सकते हैं। और जब बात आसमान की हो ही रही है तो जाहिर है प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे सुरक्षित विमान में उड़ान भरते हैं। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एयरफोर्स 1 असल में किसी प्लेन का मॉडल नहीं है। ये सिर्फ एक कॉल साइन है जो 1950s के दशक में 2 फ्लाइट्स के बीच हुए कंफ्यूजन के बाद बनाया गया था। ये विमान अपने आप में एक उड़ता हुआ मिनी व्हाइट हाउस है। इसमें 4000 स्क्वायर फीट का स्पेस है, एक मिनी सर्जरी रूम है और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स इतने एडवांस्ड हैं कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से निकलने वाली EMP भी इसे ठप नहीं कर सकती। अब आसमान से वापस जमीन पर आते हैं। प्रेसिडेंट जिस कार में बैठते हैं उसका वजन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पूरे 9000 किलोग्राम। ये कोई आम लग्जरी कार नहीं है, ये एक हैवी ट्रक के फ्रेम पर बनी एक चलती फिरती तिजोरी है। और इसे इमेजिन करने के लिए बस इतना सोचिए,
इस कार के दरवाजों का वजन बिल्कुल उतना ही होता है जितना एक बोइंग 757 पैसेंजर जेट के दरवाजों का। और इतने भारी वजन का कारण इसके अंदर फिट किए गए डिफेंस सिस्टम, जो इसे सच में द बीस्ट नाम देते हैं। ये कार किसी जेम्स बॉन्ड मूवी के गैजेट से कम नहीं है। इसके शीशे 5 इंच मोटे बैलिस्टिक ग्लास के बने हैं, जिन पर गोलियों या बम का कोई असर नहीं होता। कैबिन पूरी तरह बायोसील्ड है, मतलब बाहर कोई केमिकल हमला भी हो जाए तो असर नहीं होगा। पीछा करने वालों के लिए ये कार स्मोक स्क्रीन और रोड पर ऑयल छोड़ सकती है। और सबसे इंप्रेसिव बात, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए इसमें हमेशा प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप का ब्लड स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन द बीस्ट कभी अकेली नहीं चलती। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्मेशन का हिस्सा है। सबसे आगे रूट कार और स्वीपर्स चलते हैं, जो रास्ता बिल्कुल क्लियर करते हैं। फिर आती है लीड कार, उसके ठीक पीछे द बीस्ट, और हमलावरों को कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली डिकॉय कारें, जो लगातार अपनी पोजीशन बदलती रहती हैं। इनके जस्ट पीछे हाफबैक गाड़ी होती है, जिसमें असॉल्ट टीम हर सेकंड हथियारों के साथ रेडी रहती है। और इस पूरे मोटरकेड का एक बहुत अहम हिस्सा होती है वॉच टावर गाड़ी, जो चलते चलते अपने आसपास के सभी रेडियो, रिमोट और ड्रोन सिग्नल्स को जैम करती जाती है। खैर, अब वापस चलते हैं हमारे उसी सवाल पर जो हमने शुरुआत में पूछा था, वो पोर्टेबल टॉयलेट सीट वाला रहस्य। तो देखिए, प्रेसिडेंट का बायोलॉजिकल वेस्ट जैसे यूरिन या स्टूल एक किसी भी दुश्मन देश के लिए मेडिकल डेटा का एक बहुत बड़ा खजाना हो सकता है। इसके सैंपल से कोई भी विदेशी खुफिया एजेंसी ये पता लगा सकती है कि प्रेसिडेंट को कौन सी बीमारी है, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, या वो कौन सी लाइफ सेविंग दवाइयां खा रहे हैं। बस इसी मेडिकल जासूसी से बचने के लिए उनके बायोलॉजिकल वेस्ट को बाकायदा सील करके वापस अमेरिका ले जाया जाता है। तो अब जब आप इस $200 मिलियन के लॉजिस्टिकल थ्रिलर को समझ चुके हैं, इस विशाल और अदृश्य मशीनरी को देख चुके हैं, तो जरा सोचिए कि अगली बार जब टीवी पर कोई नेता किसी दूसरे नेता से सिर्फ 15 मिनट के लिए हाथ मिलाएगा, तो क्या आप उसे उसी नजर से देख पाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है कि दुनिया के सामने शांति और कूटनीति के एक छोटे से पल को मुमकिन बनाने के लिए पर्दे के पीछे कितनी बड़ी जंग हर सेकंड पूरी खामोशी से लड़ी जा रही होती है।